हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल फॉर इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हमने इनहेरिटेंस को पढ़ा है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इनहेरिटेंस का उपयोग करके हम किसी बेस क्लास की सहायता से कैसे किसी डिराइव क्लास को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे किसी डिराइव क्लास को एक्सपांड करते हैं यूजिंग बेस क्लास। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। आज हम यहाँ पर एक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे बेस क्लास का उपयोग करके डिराइव क्लास को एक्सपांड किया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिया हुआ है यहाँ पर। Write the C++ program to create a class student, inherit this class to test class, write functions to read and display data। देखिए इनहेरिटेंस के कई प्रकार है। यहाँ हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, बेस क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो जितना अधिक क्लास होगा उतना प्रोग्राम लेंदी होगा। तो सबसे इजीएस्ट जो सबसे छोटा एग्जांपल होता है वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का होता है। इसी को हम पहले समझते हैं। यहाँ मैंने जो प्रोग्राम लिया है उसके अनुसार एक स्टूडेंट नाम का बेस क्लास होगा। इस स्टूडेंट नाम के बेस क्लास में को हम इनहेरिट करेंगे टेस्ट नाम के डिराइव क्लास में। तो यहाँ पर इस डायग्राम समझ में आ रहा है, स्टूडेंट जो है बेस क्लास है और जो टेस्ट है वो डिराइव क्लास है। अब इस क्लास दोनों क्लास में हमें कुछ कार्य करना होगा। माना हम स्टूडेंट नाम का क्लास है तो हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रीड एंड डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर राइट फंक्शंस टू रीड एंड डिस्प्ले डेटा। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम रीड एंड डिस्प्ले करते हैं। माना स्टूडेंट नाम के क्लास में रोल नंबर, नेम और कोर्स को आप रीड एंड डिस्प्ले करेंगे और उसी स्टूडेंट के टेस्ट के मार्क्स को आप कैलकुलेट करेंगे डिराइव क्लास में। अब चूंकि वो उसी स्टूडेंट का टेस्ट के मार्क्स है, फिर से आपको स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम को रीड करने की जरूरत नहीं है। आपने उसको बेस क्लास में ऑलरेडी रीड किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन को इनहेरिट कर लेंगे और टेस्ट क्लास में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, टोटल निकालकर परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे किसी बेस क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट किया जाता है और किस प्रकार से इसे परिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले हमको इस बेस क्लास की कोडिंग लिखनी होगी। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर #include iostream.h, हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया है। क्लास स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट नाम का क्लास है ये हमारा बेस क्लास है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन को हमको रीड करना है, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर जो है, नेम और कोर्स। रोल नंबर, नेम और कोर्स। तो रोल नंबर, नेम और कोर्स को जब आपने परिभाषित कर दिया है विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप का उपयोग करते हुए, अब सपोज आपने मोड को चेंज किया। तो जैसे ही आपने मोड को चेंज किया, पब्लिक आपने मोड को लिया है और वॉइड गेट डेटा आपने लिखा। अब आपको इन इन्फॉर्मेशंस को रीड करना है। रीड करने के लिए आपने क्या लिखा है, गेट डेटा। सबसे पहले आपने मैसेज दिया सी आउट एंटर रोल नंबर, नेम एंड कोर्स। रोल नंबर, नेम और कोर्स को क्या कीजिए, एंटर कीजिए और सी इन के थ्रू आपने उन वेरिएबल्स के इन्फॉर्मेशंस को रीड करके स्टोर कर लिया। इस फंक्शन का काम खत्म हो गया, फंक्शन को आपने कर दिया क्लोज। फिर आपने लिया वॉइड डिस्प्ले। अब इसी इन्फॉर्मेशन को सपोज हमने डिस्प्ले कर दिया, तो मैंने यहाँ पर सी आउट मैसेज के थ्रू रोल नंबर, फिर नेम और कोर्स को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया है। और सभी इंफॉर्मेशंस के बीच में स्पेस के लिए हमने यहाँ पर /t का यूज किया। /t जो है टैब के लिए यूज होता है, ये स्पेस देता है, एक इक्विवेलेंट स्पेस देगा सभी इंफॉर्मेशंस के बीच में। और एंड का यूज किया है, तो आगे का इंफॉर्मेशंस जो है अगर फिर से आप कॉल करेंगे फंक्शन को, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इस फंक्शन को भी आपने क्लोज कर दिया। अब इस क्लास के अंतर्गत हमें जो कार्य संपादित करना था वो हमने कर दिया। फाइनली हम क्लास को क्लोज करेंगे, तो यहाँ हमने क्लास को क्लोज कर दिया है, ये क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इस फाइल को हमको सेव करना है, क्योंकि देखिए इनहेरिटेंस की जो मेन प्रॉपर्टी है वो है रीयूजेबिलिटी। अब आपने इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया है, एक बार एक क्लास में बना लिया है। अब आप इसे दूसरे क्लास में फिर से उपयोग करना चाहते हैं, तो उपयोग करना है, रीयूज करना है, तो इसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो सपोज आपने इस फाइल को सेव कर दिया, सेव द फाइल student.cpp के नाम से आपने इसको सेव कर दिया है, कंपाइल कर लिया और आपका कार्य यहाँ पर खत्म हुआ। अब आपकी बारी आ रही है डिराइव क्लास को परिभाषित करने की, इस टेस्ट नाम के क्लास को परिभाषित करने के लिए। तो डिराइव क्लास को परिभाषित करने का सिंटेक्स आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं।
उस सिंटेक्स को हम फॉलो करेंगे। उसको डिराइव क्लास को शुरू करने के पहले कुछ फाइल्स है जिनको आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक तो आपको #include iostream.h आप इंक्लूड करते ही हैं। अब आ रही है आपको एक बेस क्लास को आपको यूज करना है, और उस बेस क्लास को आपने ऑलरेडी एक फाइल में सेव किया हुआ है जिसका नाम आपने रखा है student.cpp। तो यहाँ पर student.cpp को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। चूंकि student.cpp यूजर डिफाइंड फाइल है तो इसे आप डबल कोटेशन साइन में इंक्लूड करेंगे, और जो हमारा हेडर फाइल रहता है उसको हम हमेशा इन दोनों साइन में के बीच में लेते हैं। अब आती है हमारी डिराइव क्लास को डिफाइन करने का समय। तो डिराइव क्लास को डिफाइन करने के लिए जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स हम फॉलो करेंगे। पहले क्लास फिर डिराइव क्लास नेम। डिराइव क्लास नेम क्या है आपका? टेस्ट। अब आपको स्टूडेंट नाम के क्लास को क्या करना है? यहाँ पर इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करते समय सबसे पहले उस स्टूडेंट नाम के क्लास को किस मोड में इनहेरिट करना है वो आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ हमने स्टूडेंट नाम के क्लास को कौन से मोड में इनहेरिट किया है? पब्लिक मोड में। तो ये क्या हो गया हमारा? एक्सेस मोड। आपने बेस क्लास को कौन से मोड में इनहेरिट किया है? पब्लिक मोड में। अर्थात पब्लिक मोड में इनहेरिट करने का मतलब क्या हो गया? बेस क्लास के सभी जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? पब्लिकली आपके डिराइव क्लास में इनहेरिट होंगे। अर्थात डिराइव क्लास की सहायता से आप बेस क्लास के मेंबर्स को उपयोग कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर्स को। तो यहाँ पर अब आपने इनहेरिट कर लिया स्टूडेंट नाम के क्लास को। अब इस क्लास टेस्ट के अंतर्गत भी कुछ वेरिएबल परिभाषित करने हैं। तो माना हमने उन वेरिएबल्स को यहाँ परिभाषित किया। सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए आपने 3 वेरिएबल दिए, S1, S2, S3, और उसका टोटल निकालने के लिए चौथा वेरिएबल दिया टोटल। परसेंटेज कैलकुलेट करना है, दशमलव में आ सकता है। फ्लोट ले लिया आपने PER। मोड आपने सपोज चेंज किया पब्लिक। यहाँ अब आपको मार्क्स को रीड करना है तो आपने लिख दिया void get marks। सी आउट एंटर S1, S2, S3। आपने S1, S2, S3 को रीड कर लिया, और सी इन S1, S2, S3 इसको आपने रीड कर लिया प्रिंट कर मैसेज। अब आपको टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल S1 + S2 + S3, और परसेंटेज निकालने के लिए PER बराबर टोटल डिवाइडेड बाई 3। क्यों 3 किया? हमको पता है प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। माना S1, S2, S3 तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स 100 के अंतर्गत देने थे, आपने दे दिया। तो 100 धन 100 धन 100 300 होता है। तो आप प्रतिशत कैसे निकालेंगे? टोटल परसेंटेज का कैसे, टोटल नंबर का कैसे निकालते हैं हम? टोटल डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका ये 0 0 कट जाएगा, तो टोटल डिवाइडेड बाई 3, इसलिए आपने यहाँ पर लिख दिया टोटल डिवाइडेड बाई 3। अब इस फंक्शन का भी काम आपका खत्म हो गया। अब इन इंफॉर्मेशंस को हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए हमने क्लास टेस्ट के अंतर्गत एक और फंक्शन डिफाइन किया, void display marks। इसके थ्रू आप मार्क्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल और परसेंटेज को आपने डिस्प्ले कर दिया। तो S1, S2, S3 टोटल परसेंटेज, और सभी के बीच में /t दे दिया है, और आखिरी में आपने एंडल दे दिया है। इस फंक्शन को खत्म करके अब आपने क्लास को क्लोज कर दिया। जहां आपने जिस फाइल के अंतर्गत आपने डिराइव क्लास को परिभाषित किया उसी फाइल में आप मेन फंक्शन को भी बना सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर मेन फंक्शन बना दिया। क्यों? क्योंकि ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। और हम जब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में डिराइव क्लास का हम क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिराइव क्लास के फंक्शन साथ ही साथ आप बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? मेन फंक्शन लिया है। अब हमारा डिराइव क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। आप किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? टेस्ट का। टेस्ट का माना आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है x। तो यहाँ पर जैसे ही आपने x लिखा तो ये x जो है किसका ऑब्जेक्ट है? टेस्ट नाम के क्लास का। तो टेस्ट के सारे वेरिएबल और फंक्शन तो उस ऑब्जेक्ट में रहेंगे ही, साथ ही साथ चूंकि बेस क्लास अर्थात स्टूडेंट नाम का क्लास टेस्ट नाम के क्लास में इनहेरिट हुआ है, इसलिए इसके सारे भी वेरिएबल और फंक्शन किसके अंतर्गत आ जाएंगे? उस x नाम के ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सारे वेरिएबल और फंक्शन आ जाएंगे आपके यहाँ पर। जो भी वेरिएबल और फंक्शन आपको लेना है, जैसे हमारा जो आपने लिया है यहाँ पर रोल नंबर, नेम, कोर्स, S1, S2, S3, टोटल, परसेंट, ये सारे वेरिएबल और चारों फंक्शन, गेट डेटा, डिस्प्ले, गेट मार्क्स। हाँ, बेस क्लास को हमने ले लिया है पब्लिक। क्यों? क्योंकि हमें बेस क्लास के सारे वेरिएबल्स और फंक्शन को डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है, इसलिए हमने
बेस क्लास के सारे वेरिएबल और फंक्शन को कौन से मोड में रखा हुआ है, पब्लिक मोड में रखा हुआ है। तो जब हम किसी बेस क्लास को किसी डिराइव क्लास में पब्लिक मोड में इनहेरिट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बेस क्लास के सारे पब्लिक मोड में जो डेटा डिफाइन है या फंक्शन डिफाइन है उसे आप डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर देखा x नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ये सारे वेरिएबल और फंक्शन जो कि बेस क्लास और डिराइव क्लास में थे इन सभी का एक्सेस अब आप किसके थ्रू कर सकते हैं, इस x नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स का उपयोग इन फंक्शंस में हुआ है। हम डायरेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रीड करना चाहते हैं तो हमने कॉल किया x.getData। गेट के थ्रू स्टूडेंट नाम के क्लास का ये गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा और सारे आपके इंफॉर्मेशन क्या हो जाएंगे, रीड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उसके मार्क्स को रीड करना है। तो अब आपको टेस्ट नाम के क्लास के फंक्शन को कॉल करना है, गेट मार्क्स। तो आपने कॉल कर दिया x.getMarks। आपका एग्जीक्यूशन यहाँ आ जाएगा। यहाँ S1 S2 S3 की इंफॉर्मेशन रीड होकर टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आप मेन फंक्शन में आएंगे x.display। अब आपका कौन सा डिस्प्ले कॉल हो रहा है, यहाँ पर बेस क्लास का डिस्प्ले कॉल हो रहा है। और सबसे पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को हम प्रिंट करेंगे, फिर उसके मार्क्स का डिटेल प्रिंट करेंगे। तो हमने इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है जो कि डिस्प्ले नाम के फंक्शन में परिभाषित है, जो कि बेस क्लास का फंक्शन है। तो रोल नंबर, नेम और कोर्स क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। एंड एल की वजह से आप नए लाइन में आ गए। फिर आप कहाँ आ गए, x.getMarks। जैसे ही आप x.getMarks को कॉल कर रहे हैं आपके डिराइव क्लास टेस्ट के गेट मार्क्स को कॉल करेगा और वो S1 S2 S3 चूंकि उसने गेट डिस्प्ले से के थ्रू नेम, कोर्स और इंफॉर्मेशन, नेम, रोल नंबर और कोर्स को ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया है। अब उसको केवल उसके मार्क्स की डिटेल को डिस्प्ले करना है। तो इसमें उसके मार्क्स की डिटेल डिस्प्ले हो जाएंगे, S1 S2 S3 टोटल और परसेंटेज। अब आगे आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि उसी स्टूडेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपने एक फंक्शन में बेस क्लास में ऑलरेडी रीड और डिस्प्ले कर लिया है। उस कार्य को दोबारा करने के बजाय आपने क्या किया, उस क्लास को दूसरे एक फाइल में सेव कर लिया और उस फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करने के बाद डिराइव क्लास में उस बेस क्लास को यहाँ क्या कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। तो यहाँ हमने कोड का क्या किया, रीयूज किया। इस प्रकार से आप किसी भी कार्य को, किसी बड़े प्रोग्राम को बहुत कम समय में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। तो यहाँ हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखा है, कैसे किसी बेस क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट किया जाता है। थैंक यू।